वज़ीर-ए-आज़म का इस्लामाबाद में टेक्नोलॉजी पार्क मंसूबे का दौरा, तामीराती काम पर पेश रफ्त का जायजा लिया। तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, टेक्नोलॉजी पार्क से IT बरामदात में $70 मिलियन का इजाफा, 10,000 मुलाजमतें पैदा होंगी। जनूबी कोरिया की हुकूमत IT पार्क की तामीर पर $7 करोड़ खर्च कर रही है। पाकिस्तान को तरक्की की बुलंदियों पर पहुँचाना है तो दिन रात मेहनत करना होगी। कोशिश होगी इस तरह के जदीद IT पार्क विफाक और सूबों के ताउन से तामीर किए जाएँ। हुकूमत पाकिस्तान ये तकरीबन 24 या 25 अरब रुपए के करीब की लागत से ये स्टेट ऑफ द आर्ट IT पार्क का ज़ेर तामीर है और इसमें जनूबी कोरिया की हुकूमत ने तकरीबन 70 मिलियन से ज़ायद डॉलर कंट्रीब्यूट किए हैं, जो कि बड़ा सॉफ्ट लोन है और बहुत उसकी जो शराइत इंतहाई नरम है और बाकी वसाइल हुकूमत पाकिस्तान ने उसमें कंट्रीब्यूट किए हैं। नवाज शरीफ और वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की ज़रिए सदारत इजलास, पंजाब काबीना में तौसी और सियासी सूरत हाल पर मुशावरत भी की गई। नवाज शरीफ को पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी गई। सोलर पैनल्स की फराहमी समेत सूबे में जारी मनसूबों पर गौर किया गया। मियां नवाज शरीफ ने सोलर पैनल्स की फराहमी का तरीक़ाकार मज़ीद आसान बनाने की हिदायत की। अपडेट करें आपको अहम खबर के हवाले से। नवाज शरीफ और वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की ज़रिए सदारत इजलास हुआ। पंजाब काबीना में तौसी और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। नवाज शरीफ को पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी गई। सोलर पैनल्स की फराहमी समेत सूबे में जारी मनसूबों पर गौर किया गया। मियां नवाज शरीफ ने सोलर पैनल्स की फराहमी का तरीक़ाकार मज़ीद आसान बनाने की हिदायत भी की। नॉन टैक्स रेवेन्यू में कमी के बायस बजट अहदाफ में तब्दीलियां कर दी गई हैं। वफाकी हुकूमत ने IMF को आगाह कर दिया। रवा माली साल के बजट खसारे में 1,258 अरब रुपए इजाफे का खदशा है। बजट खसारा 8,500 अरब से बढ़कर 9,758 अरब रुपए तक हो गया है। इस हवाले से मजीद के अपडेट्स हैं, इशफाक मुगल से जानते हैं। जी इशफाक, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, रवा माली साल का जो अभी पहला महीना ही है जो है अभी मुकम्मल भी नहीं हुआ, साथ ही जो है वो बजट में जो है वो कुछ तब्दीलियां की गई हैं हुकूमत की जानिब से और नॉन टैक्स रेवेन्यू में कमी की वजह से अहदाफ को तब्दील करना पड़ा है। और रवा माली साल के दौरान बजट खसारे में 1,258 अरब रुपये इजाफे का खदशा भी जाहिर किया गया और बजट खसारे का जो हदफ था वो 8500 अरब रुपये मुकर्रर किया गया था, लेकिन अब ये खदशा है कि 9,758 अरब रुपये रहेगा। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि 1,217 अरब रुपये जो सूबाई सरप्लस वफाक की हुकूमत को मिलने की सूरत में है, जो मजमूई तौर पर जो बजट खसारा है वो 8,541 अरब रुपये रहेगा। जबकि ठीक है, बहुत शुक्रिया इशफाक मुगल, आपने अपडेट किया। मारूफ आलिम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी कहते हैं, दुनिया में इनकलाब हुकूमत नहीं अवाम लेकर आते हैं। सियासी एतबार से इंतशार में मुब्तला है। हर इलेक्शन में धांधली की बातें होती हैं। अवाम खड़े हो जाएं तो हुकूमत घुटने टेक देगी। कराची फेडरेशन में तकरीब से खिताब में मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा, इस वक्त सियासी और इक्तसादी बहरानों का शिकार हैं। IMF की गुलामी में जाने से पाकिस्तान का बच्चा बच्चा मकरूज हो गया है। कौन सी कुदरती दौलत हमारे पास मौजूद नहीं? सवाल ये है कि गलती कहाँ हुई, जड़ कहाँ है? हालात ऐसे हैं, हर शख्स में मायूसी फैल रही है। कैपेसिटी चार्जेस और ख़राब ट्रांसमिशन सिस्टम आवाम के लिए वबाल जान बन गए। हुकूमत और NTDC की नाअहली की कीमत आवाम भरने पर मजबूर हैं। पाकिस्तान में बिजली की पैदावारी सलाहियत 42,000 मेगावाट, ट्रांसमिशन सिस्टम 23,000 मेगावाट से जायद बिजली आने पर बैठ जाता है। ट्रांसमिशन खराबी के बायस ना मिलने वाली 20,000 मेगावाट बिजली का बिल भी आवाम भर रहे हैं। बिजली के झटकों ने अवाम का बुरा हाल कर दिया। कैपेसिटी चार्जेस के बाद खराब ट्रांसमिशन सिस्टम भी अवाम के लिए वबाले जान बन गया। हुकूमत और NTDC की नाअहली की कीमत अवाम भरने पर मजबूर हैं। अवाम जाएं तो कहां जाएं? NTDC का ट्रांसमिशन सिस्टम 23,000 मेगावाट से जायद बिजली आने पर बैठ जाता है, जबकि पाकिस्तान में बिजली की पैदावारी सलाहियत 42,000 मेगावाट से जायद है। यूं 20
20,000 मेगावाट बिजली जो ट्रांसमिशन सिस्टम की खराबी के बाइस आवाम तक पहुंचती ही नहीं, उसका बिल भी वो अदा कर रहे हैं। यानी नाअहली NTDC की और भरे अवाम। खराब ट्रांसमिशन सिस्टम की आड़ में 18 रुपए फी यूनिट कैपेसिटी चार्जेस के हिसाब से रोजाना 10 अरब रुपए से जायद अवाम की जेबों से निकलवाए जा रहे हैं। रिलीफ के दावे करने वाली हुकूमत अवाम को कैपेसिटी चार्जेस के चुंगल से निकालने को तैयार नहीं। कभी फ्यूल एडजस्टमेंट तो कभी बुनियादी टैरिफ के नाम पर अवाम को बिजली के झटके दिए जा रहे हैं। 2 बरस के दौरान बिजली के बुनियादी टैरिफ में 22 रुपए 53 पैसे तक का बड़ा इजाफा कर दिया गया है। कैपेसिटी चार्जेस और ट्रांसमिशन सिस्टम का सबसे ज्यादा बोझ घरेलू सार्फिन पर पड़ता है। मुल्क भर में पैदा होने और सप्लाई की जाने वाली बिजली का 49.21% घरेलू सार्फिन इस्तेमाल करते हैं। सन्नती सार्फिन 26.29, ज़रई सार्फिन 10.07, कमर्शियल सार्फिन 7.83% बिजली इस्तेमाल करते हैं। सोलराइजेशन के बढ़ते रुझान की वजह से बिजली की तलब में 6 से 7 हजार मेगावाट तक कमी आ गई है, जिसकी वजह से गरीब अवाम पर कैपेसिटी चार्जेस का बोझ मजीद बढ़ गया है। अवाम ने मुतालिबा किया है कि हुकूमत उन्हें कैपेसिटी चार्जेस के चुंगल से निकालने के लिए फौरी इक़दाम करे। ट्रांसमिशन सिस्टम को भी अपग्रेड किया जाए और नाअहली के जिम्मेदारों का तयन करके उन्हें कटहरे में लाया जाए। कराची के सनतकार भी कैपेसिटी चार्जेस और बिजली की बढ़ती कीमत पर बोल उठे। सदर काटी जौहर अली कंधारी ने हाथ खड़े कर दिए। कहते हैं खत्ते में सबसे ज़्यादा बिजली का रेट पाकिस्तान में है, इन निरखों पर सनतें नहीं चल सकती। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जौहर अली कंधारी ने कहा, IPPs को नवाजने के लिए आवाम पर बोझ डाला गया। जो बिजली इस्तेमाल नहीं होती उसका बोझ भी बिल में डाला जा रहा है। ट्रांसमिशन सिस्टम 23,000 मेगावाट बिजली नहीं संभाल सकता, जबकि अदायगी 45,000 मेगावाट की हो रही है। बंद पावर प्लांट्स के कैपेसिटी चार्जेस का बोझ बढ़ता जा रहा है। फैसलाबाद के सनतकारों का IPPs के पुराने मुआहदे मनसूख करने का मुतालबा। फैसलाबाद चैम्बर के सदर डॉक्टर सज्जाद अरशाद कहते हैं, IPPs ने कारोबार का बेड़ा गर्क कर दिया। बिजली के मौजूदा निरखों पर कारोबार नहीं चल सकते। हमने सनतें बंद करने का प्लान बना लिया है, फैसले से पीछे नहीं हटेंगे। हुकूमत IPPs का मसला फौरी हल करे। 40 कंपनीज को बचा लें या 240 मिलियन आवाम बचा लें। मरीम नवाज का मिशन खुशहाली पंजाब, रोशन पंजाब और तरक्की करता पंजाब है। अज़मा बुखारी कहती हैं, मरीम नवाज से कारकर्दगी में मुकाबला करें। ज़ुबान दराजी, ख्याली पलाव और फ़लसफ़े झाड़ने में तहरीक इंसाफ का मुतबादिल कोई नहीं हो सकता। मरीम नवाज की हुकूमत की फ़िक्र करने की बजाय इंतशारी टोला अपनी खैर मनाए। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को 11 साल से सुनामी, तब्दीली और नए पाकिस्तान के नाम पर झांसे दिए जा रहे हैं। तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर और रोज़गार तहरीक इंसाफ की कभी उनकी तरजीह नहीं रही। पाकिस्तान में 9 मई के फसादियों और दहशत गर्दों के लिए सियासत के लिए कोई जगह नहीं है। मुल्क भर में सोशल मीडिया ऐप्स सुस्त रवि के शिकार हैं। एक्स और फेसबुक के बाद व्हाट्सएप भी डाउन हो गई। सार्फिन को व्हाट्सएप पर तस्वीर, वीडियोज़ और मैसेजेस डाउनलोड करने में रुकावट का सामना है। आमना जंजुआ से मजीद अपडेट्स लेते हैं। आमना, बताइएगा ये क्या मसला है? क्या ये ग्लोबल पैंडेमिक है जो कि IT का मसला आया था? जी देखिए, उसकी तरफ से तो कहा जा रहा था कि वो इंटरनेशनली जो एक प्रॉब्लम आ रही थी वो हल हो गई है, लेकिन हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता 6 माह से पाकिस्तान में ट्विटर जो है वो भी सुस्त रवि का शिकार है। 2 दिन पहले हमने देखा कि फेसबुक जो है वो भी एप्लीकेशन जो है वो सुस्त रवि का शिकार हुई। वहाँ पर भी पोस्टिंग करना सार्फिन के लिए मुश्किल हो गया था। आज सुबह से व्हाट्सएप भी डाउन है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में व्हाट्सएप सर्विस जो है वो डाउन हो गई है। व्हाट्सएप के सार्फिन जो इस वक्त मुश्किलात का शिकार हैं। व्हाट्सएप पर तस्वीर, वीडियोस और वॉइस मैसेजेस डाउन करने में सार्फिन को जो है वो डाउनलोड करने में सार्फिन को रुकावट का सामना करना पड़ रहा है। PTI की अगर बात की जाए तो PTI की जानिब से ट्विटर, फेसबुक की तरह अब व्हाट्सएप पर भी उनका कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया, खामोशी छाई हुई है। रवां हफ्ते आपको बताऊं तो फेसबुक एप्लीकेशन भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में डाउन रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आमना, आपने अपडेट किया। सिंध में मुटियारी की तहसील हाला में खसरा ने वबाई सूरत अख्तियार कर ली। एक ही ख़ानदान के 6 बच्चे जान की बाजी हार गए। मज़ीद 4 बच्चे बीमारी में मुब्तला। पंजाब हुकूमत तरक्याती मंसूबों को अमली जामा पहनाने में नाकाम। 1182 नई तरक्याती स्कीम्स पर ताहाल काम शुरू ना हो सका। स्कीम्स के लिए फंड्स ही जारी ना हुए।
और सुप्रीम कोर्ट की 17 दिसंबर 2023 से 31 मार्च 2024 तक दूसरी छमाही की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। 5,427 मुकदमात दर्ज, 3,974 मुकदमात निपटाए गए। पाकिस्तान बार काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती खुश आइंद करार दे दी। पाकिस्तान बार काउंसिल के एलामिये में कहा गया है कि जेलों में कैदियों में और साइलिन के मुकदमात काफ़ी अरसे से सुनवाई के मुंतजर हैं। उम्मीद करते हैं जेल पटिशन्स और दीगर ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमात जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की चारों सूबाई रजिस्ट्रियाँ मुकदमात की समाअत के लिए मुस्तकिल फ़ाल की जाएँ। कराची में मानसून बारिशों का दूसरा स्पेल बरस गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश हुई। शहर कायद में बादल बरसने से गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। पारा नीचे आने से शहरियों के चेहरे भी खिल उठे। महकमे मौसमियात के मुताबिक पापोश नगर में 37.2, केमाड़ी में 25, माड़ीपुर 23, कोरंगी में 22 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। कराची में होने वाली बारिश से शहरी इंतजामिया के दावों का पोल खुल गया। सड़कों गलियों में पानी खड़ा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। बारिश के बाद के इलेक्ट्रिक का निज़ाम बैठ गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 250 फीडर्स ट्रिप होने से बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। मज़ीद अपडेट्स काशिफ मुनीर से। जी काशिफ। शदीद गर्मी के बाद कराची के जो शहरी हैं वो उनके लिए अच्छी खबर यह है कि कराची में अब खुलकर आज बरसात हुई है। कराची के जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं वहाँ तो बारिश गुज़श्ता कई रोज़ से हल्की हो रही थी, लेकिन आज शहर के अंदर जो है वो खुलकर बारिश हुई है। मैं कोरंगी के इलाके में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं सख्त तेज़ बारिश का जो है वो सिलसिला जारी है। बारिश कभी तेज़ हो रही है, कभी हल्की हो रही है और जो शहरी शदीद गर्मी और हफ्स से परेशान थे वो आज काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। बारिश के साथ ही कराची में जो के इलेक्ट्रिक का निज़ाम है वो एक बार फिर बैठ गया और शहर में सैकड़ों की तादाद में जो है वो फीडर्स बंद हो गए। तकरीबन जो अब तक की इतलात मिली है उसमें तकरीबन 250 के करीब फीडर्स बंद हुए हैं। बारिश के बाद जो है जो नशेबी इलाके हैं उनमें तो ये इलेक्ट्रिक ने खुद से बिजली बंद कर दी है, लेकिन इस जगह सूरत ये है कि जहाँ नशेबी इलाकों में बिजली बंद की गई है, लेकिन इस जगह जो अच्छी खबर ये है कि शहरी इस बारिश को एंजॉय कर रहे हैं। कोरंगी का ये सड़क पे यहाँ पर अगर आप देख सकें तो यहाँ पर लोग जो है बारिश फिर तेज हो गई है और लोग इस बारिश को एंजॉय करते हुए बाइकें लोगों की खराब की हुई है, लेकिन लोगों से मेरी बात हुई है तो उनका कहना ये है कि बाइक बंद होना परेशानी नहीं है, लेकिन अच्छी खबर ये है कि इस गर्मी के बाद जो बारिश हुई है इसको हम एंजॉय कर रहे हैं।